नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्यों में हम देखेंगे क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य, यानी कि जितने भी प्रकार के जो राजस्थान से जुड़े हुए नृत्य हैं उन सबको हम इस एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों में। सबसे पहले हम बात करेंगे घूमर नृत्य की। घूमर नृत्य में क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसे घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिलाएं इस पंक्ति में यानी कि ऐसे गोल घेरे में इस टाइप से ये खड़ी होती है महिलाएं घूमर नृत्य के दौरान। फिर क्या करती है महिलाएं यहाँ पर ऐसे खड़ी होती है, ये ऐसे नहीं चलती है, मतलब ऐसे इस टाइप से ये नृत्य नहीं किया जाता। महिलाएं ऐसे खड़ी होती, वो अपनी ही दूरी पर इस नृत्य को करती है, यानी अपनी ही दूरी पर जहां पर ये खड़ी होती वहीं पर ये ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, है ना। वहीं पर ऐसे ये घूमती है क्लॉकवाइज, ना कि वो ऐसे इस तरह से घूमती है। तो बात करें अपन घूमर नृत्य की, तो घूमर जो नृत्य है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है भाई। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर। याद दिला दूंगा मैं आपको, एक एक शब्द याद करवा दूंगा, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। राजस्थान की आत्मा घूमर। नृत्यों का सिरमौर घूमर। महिलाओं द्वारा तीज त्योहार जो होते हैं गणगौर और आदि कोई भी जैसे त्योहार आते हैं, या फिर अपन बात करें मांगलिक अवसरों की, इस पर यह नृत्य किया जाता है घूमर नृत्य। महिलाएं यहाँ पर गोल घेरे में अपनी ही दूरी पर घूमते हुए नृत्य किया जो करती है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है ये वाला। तो इनके जो ऐसे गोल घेरे में घूमती हुई ये अपने हाथों का जो लचकदार संचालन करते हुए नृत्य को करती हैं। और इस नृत्य में यानी कि घूमर में क्या होता है? 8 चरण होते हैं भाई। कितने? घूमर में 8 चरण होते हैं। इन 8 चरण को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 जो चरण होते हैं इन्हें जिन्हें सवाई कहा जाता है। इनके मुख्य अपन बात करें वाद्य यंत्र की, घूमर नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र के बारे में हम बात करें तो देखिए, ढोल है, नंगाड़ा है और सहनाई है। ढोल, नंगाड़ा, सहनाई। एक बार फिर से रिपीट कर लो। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान की आत्मा घूमर। नर्तियों का सिरमौर घूमर है, ठीक है। और बात करें इसमें घूमर में 8 चरण होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? जिन्हें सवाई कहा जाता है। 8 चरण होते हैं जिनको सवाई कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या होता है? अग्नि नृत्य है जो ये दक्षिणाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और अग्नि नृत्य की अपन बात करें मुख्य केंद्र की, तो ये है कत्यासर बीकानेर में। कहाँ भाई? कत्यासर बीकानेर में ये इनका मुख्य केंद्र है, बीकानेर में। और इसमें क्या है कि जलते हुए अंगारों पर ऐसे, इसमें इस नृत्य में क्या है? ऐसे जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। नृत्य करते समय जो लोग नृत्य करते हैं वो फतेह फतेह ऐसे इस टाइप से आवाजें निकालते हुए नृत्य को करते हैं। और नृत्य जब ये करते हैं उस दौरान कृषि क्रियाएं भी की जाती है इस नृत्य में। कौन से नृत्य करते समय कृषि क्रियाएं की जाती हैं? तो वो आपका हो जाएगा भाई अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य मुख्य केंद्र है कत्यासर, बीकानेर में है। इसका नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती हैं। देखिए, बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। अग्नि नृत्य को किस महाराजा ने प्रोत्साहन दिया था? तो वो है महाराजा गंगा सिंह। कहाँ के थे? बीकानेर के। तेरह ताली। तेरह ताली अपन नृत्य की बात करते हैं। तेरह ताली क्या होती है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। देखें, तेरह ताली है ये कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाएं भाई? ये कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं हैं, इनके द्वारा ये तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाता है। बाबा रामदेव जी का मेला जो सावन और भादवे में जो चलता है, मुख्य भादवे का ही है मेला, तो उस टाइम इस नृत्य को किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि महिलाएं 13 मंजीरे, तो 13 मंजीरे वो बांध कर ये नृत्य करती है। उसमें से 9 मंजीरे मतलब दाएं पैर में बांधती है। 9 मंजीरे एक साथ दाएं पैर में बांधती है और 2 मंजीरे हैं जो कोनियों में बांधती है, यहाँ पर कान में, ठीक है। 2 मंजीरे यहाँ पर हाथ में बांधती हैं। और कितने हो गए देखें? 9 में से ये दाएं पैर में, तो 9 तो दाएं पैर में बांधेगी और 2 बांधती है कोनियों में और 2 बांधती है मंजीरे हाथ में। टोटल कितने मंजीरे हो गए?
13, टोटल हो गए 13 मंदिर। नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा कर्तव्य भी दिखाए जाते हैं। 13 ताली नृत्य जब किया जाता है उस टाइम महिलाओं के द्वारा कर्तव्य दिखाए जाते हैं और पुरुष क्या करते हैं, इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुषों का काम होता है इस नृत्य में कि वो वाद्य यंत्र है उनको बजाएं। और बात करें अपन इनमें कि प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं, तो तानपुरा, चौतारा और मंजीरे, ये 3 यहाँ पर इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है जो पुरुषों के द्वारा ही बजाए जाते हैं। मुख्य केंद्र की अपन बात करें 13 ताली नृत्य के मुख्य केंद्र की, तो ये है पादरला गांव है पाली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है भाई, पाली डिस्ट्रिक्ट में। मुख्य नृत्यांगना की बात करें तो मुख्य नृत्यांगना है मांगी बाई। कौन है भाई, मांगी बाई। और ये एक अब व्यवसायी नृत्य हो गया है। अब ढोल नृत्य की अपन बात करें, ढोल नृत्य, तो देखो जालोर क्षेत्र में ढोली मारी जो माली है, ये सरगड़ा है और भील जाति के पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य किनके द्वारा भाई, ढोली माली सरगड़ा और भील जाति के द्वारा इस ढोल नृत्य को किया जाता है। राजस्थान भूतपूर्व, मतलब राजस्थान के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास जी, इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने किस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, वो नृत्य है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य भाई, ढोल। ये नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। किस शैली में, थाकना। देखिए ये नृत्य है, मतलब ढोल नृत्य, ढोल नृत्य है जो थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें घुड़ला। तो दोस्तों घुड़ला जो नृत्य है ये जोधपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा शीतला अष्टमी से लेकर, कब भाई, घुड़ला नृत्य की बात चल रही है तो जोधपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य जोधपुर के महाराजा सातल की याद में किया जाता है। घुड़ला नृत्य है जो जोधपुर के महाराजा थे महाराजा सातल की याद में इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर सिद्धरित मटका, क्या, जब घुड़ला नृत्य महिलाएं जो घुड़ला नृत्य जब करती हैं तो सिर पर सिद्धरित मटका रखकर नाचती है। कौन सा भाई, सिद्धरित मटका रखकर यहाँ पर ये क्या है, नाचती है। और मटके में दीपक रखा होता है, किसमें, मटके में जलता हुआ दीपक यहाँ पर इसमें रखा होता है। और बात करें अपन यहाँ पर कुछ देखें आप, तो कोमल कोठारी, देवीलाल सांबर और मणिशंकर गांगुली, इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। किन्होंने दिया था, कोमल कोठारी है, देवीलाल सांबर है और मणिशंकर है जो गांगुली साहब है, इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। कोमल कोठारी को देखें आप, कोमल कोठारी को पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार मिले थे। कब मिले, तो 1960 में। और कोमल कोठारी जी ने विजय दान देता के साथ मिलकर बोरुंदा गांव है जोधपुर का, वहां पर उस गांव में रूपायन संस्था की स्थापना की। रूपायन संस्था की स्थापना कहां पर की गई थी, तो जोधपुर के बोरुंदा गांव में। किन्होंने की थी, कोमल कोठारी ने। किसके सहयोग से की थी, विजय दान देता के सहयोग से। क्वेश्चन तो वही कहीं से भी बन सकता है और इतना डीप जाने वाला है नहीं आपका पेपर। देखें देवीलाल सांबर की अपन बात करें तो 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल, देखिए भारतीय लोक कला मंडल, कब भाई, 1952 की बात है, उदयपुर की। तो यहाँ पर उदयपुर में इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी देवीलाल सांबर जी ने। कब की, तो 1952 में की थी भाई। और ये जो संगठन है भारतीय लोक कला मंडल, ये है क्या कि भाई, ये जो कठपुतली होते हैं ऐसे, अब तो थोड़ा उसका चलन कम हो गया, पुराने टाइम क्या है वो मनोरंजन के साधन थे, तो उन कठपुतली जो खेल है उनसे ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बम नृत्य की। बम नृत्य क्या है, ये भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखें नृत्य में कहीं से भी पूछते भाई कि कौन सा नृत्य जैसे संबंधित है, तो महिला से, पुरुष से, महिला और पुरुष से, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन कहीं बना के दे दे तो ध्यान रखना। बम नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। बम नृत्य की अपन बात करें वाद्य यंत्रों में, तो इनके वाद्य यंत्र में नगाड़ा है, यहाँ पर इनका वाद्य यंत्र है बम नृत्य का। और नगाड़े को बम कहा जाता है। किसको, नगाड़े को बम कहा जाता है। इसमें रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। किसमें, बम नृत्य में रसिया नामक गीत किस नृत्य में गाया जाता है, तो बम नृत्य में। किस नृत्य में, तो बम नृत्य में।
इसे बम्बचरिया नृत्य भी कहा जाता है, बम्बचरिया नृत्य भी इसे कहा जाता है, बम नृत्य को। तो देखिए रसिया नामक गीत बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य देखें अपन, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। पुरुष पैरों के बीच में, यानी पुरुष पैरों के बीच में देखें आप, लकड़ी की बनी घोड़ी बांध कर नाचते हैं इस नृत्य में। कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या करते हैं, पुरुष अपने पैरों के बीच में एक लकड़ी की घोड़ी बनी हुई होती है, उनको अपने पैरों के बीच में बांध कर वो ऐसे डांस करते हैं, यानी कि वो नृत्य करते हैं। इसमें होता क्या है, देखें आप, सार पुरुष दो दो पंक्तियों में खड़े होते हैं। इसमें देखें आप, ऐसे सार पुरुष है ना, ये ऐसे दो दो पंक्तियों में यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं, इस नृत्य खड़े होते मतलब होते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूलों के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। जब ये नृत्य, कौन सा नृत्य करने पर फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, तो अब बात करेंगे अपन कच्ची घोड़ी नृत्य की। इस नृत्य की भाई कच्ची घोड़ी नृत्य की। इनका क्षेत्र कहाँ है, तो शेखावाटी है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य की बात करें देखो, तो भवाई नृत्य है जो गुजरात की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, गुजरात के जो टच में है जो क्षेत्र, वहाँ पर ही भवाई जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, भवाई जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन बने तो अपन उसका उत्तर आसानी से दे सकें। अपन को इस टाइप से ही पढ़ना है। और इस नृत्य में कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है। किसमें, भवाई नृत्य में कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है। जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर इसमें मतलब वो नाचना होता है, डांस करते हैं, भवाई नृत्य करते हैं। सिर के ऊपर 7-8 मटके रख के उसके बाद में यहाँ पर इसमें डांस होता है। तो ये नृत्य कौन सा है भाई, तो ये है भवाई। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सरी नृत्य की। सरी नृत्य की बात करें तो दोस्तों, सरी नृत्य है जो किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सरी नृत्य। सरी नृत्य है जो किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, उसको सरी नृत्य जो कहते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, गुर्जर महिलाएं इस नृत्य में सिर पर सरी रखकर नाचती है। सिर के ऊपर सरी रखते हैं, उसके बाद में वो डांस करती है, इनकी नृत्य करती है। शरीर के अंदर क्या होता है, देखा जो शरीर सिर पे होती है, उसमें शरीर में कपास के जो जलते हुए जो बीज होते हैं ना, कपास के बीज होता है उसमें मतलब ऐसे वो जलते हुए उसके अंदर होती है, हल्की हल्की उसमें से वो आग टाइप ऐसे धुआं आग ऐसे निकलती रहती है। मुख्य नर्तकगण की अगर बात करें अपन शरीर नृत्य की, तो वो है फल्गुबाई। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो आप सीधा बताएंगे भाई शरीर नृत्य। किस नृत्य से संबंधित है, शरीर नृत्य से संबंधित है। कौन है, तो फल्गुबाई। गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, और होली के समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गिद्दड़ नृत्य। पुरुष गोल घेरे में खड़े होते हैं, मतलब ऐसे गोल घेरे में देखें आप, पुरुष गोल घेरे में खड़े होते हैं या इस टाइप में, और वो एक दूसरे से मतलब जो डंडे होते हैं ऐसे लकड़ी के, वो ऐसे टकराते हुए, यानी ऐसे एक दूसरे के वो डंडे ऐसे टकराते हुए इस नृत्य को किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य को। बात करें अपन इसके जो मुख्य वाद्य यंत्र की, तो यहाँ पर नगाड़ा इसका मुख्य वाद्य यंत्र हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य का। इसमें जो पुरुष महिलाओं के कपड़े, मतलब इसमें पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं, उसे गणगौर या फिर महरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उस, महरी या फिर गणगौर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संघ नृत्य। संघ नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। अपन अभी तो ये बात करें क्षेत्रीय नृत्य, इसके बाद में इसी वीडियो में आपको मिलेगा देखने के लिए जनजातीय नृत्य, जिसमें काफ़ी बार जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, क्षेत्रीय नृत्य से भी बनते हैं क्वेश्चन और जनजातीय नृत्य से भी बनते हैं क्वेश्चन। देखिए एक संघ नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय किया जाने वाला नृत्य और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बिंदोरी नृत्य की अगर बात करें तो बिंदोरी नृत्य है ये झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है और होली के समय ये किया जाता है नृत्य। और बात करते हैं अपन तो किन के द्वारा, था ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बिंदोरी।
बिंदुरी नृत्य। डांग नृत्य की अगर बात करें, डांग, तो डांग नृत्य है जो नाथ द्वारा क्षेत्र में होली के समय ये नृत्य किया जाता है। नाथ द्वारा क्षेत्र में कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। किस जगह से संबंधित है? नाथ द्वारा से संबंधित है। अब अपन बात करते हैं जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य में अपन बात करेंगे, देखो भीलों के कौन से नृत्य हैं, ग्रासिया के कौन से नृत्य हैं, कालबेलिया के कौन से नृत्य हैं, कंजर के कौन से नृत्य हैं, फिर देखें आप यहाँ पर कतोड़ी जाति के कौन से नृत्य हैं, मेव जाति के कौन से नृत्य हैं और सहरिया के कौन से नृत्य हैं। एक बार तो आपको मैं याद ऐसे मतलब याद करवा दूं कि ये इनके नृत्य हैं और उसके बाद में अपन देखेंगे प्रत्येक नृत्य को थोड़ा सिक्वेंस देखेंगे, है ना। तो बात करते हैं अपन गैर नृत्य की। तो गैर नृत्य हैं जो किस जाति से संबंधित है? देखो भिल्लों के नृत्य कौन से? गैर गौरी युद्ध दिवस की हाथीमना, हाथीमना और घूमरा, हाथीमना और घूमरा, ये है भिल्लों के नृत्य। अगर बात करते हैं देखें अपन ग्रासियों की, तो ग्रासियों के ये नृत्य भाई देखें, ग्रासियों के कौन से नृत्य? ग्रासियों के देखें वाल नृत्य है, मादल है, लूर है, कूद है, जवारा है और मोर नृत्य, ये किन के अभी ग्रासियों के नृत्य हैं। फिर बात करते हैं अपन कालबेलिया। कालबेलिया की अगर बात करें तो कालबेलिया जाति के जो है नृत्य हैं वो है ये देखें आप, सक्रिया है, बागड़िया है, चक्री है, इंदौरी है और परिहानी है, ये नृत्य कालबेलिया जाति के। और कंजर जाति के तो दो ही नृत्य हैं, चक्री और धाकड़। इनको अपन थोड़ा गहराई में भी जाएंगे प्रति नृत्य के, एक बार ये आप सारणी टाइप थोड़ा देख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। कथोड़ी की बात करें, कथोड़ी में है देखो मरलिया है और ओली है। यह बात करें अपन मेव जाति की, तो मेव में है रणबाजा और रतवली, रणबाजा और रतवली। यह बात करेंगे शहरी की, तो इनका एक नृत्य शिकारी नृत्य है। अब बात करते हैं अपन भिल्लों के नृत्य। भिल्लों के नृत्य में हम बात करेंगे यहाँ पर गैर नृत्य। सबसे पहले गैर नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो भिल्लों से संबंधित है। मेवाड़ में जो भील पुरुषों का लोक नृत्य है वो है गैर। जो मेवाड़ में जो भील पुरुषों का लोक नृत्य है वो कौन सा नृत्य है भाई? वो है गैर नृत्य, ठीक है। और ये नृत्य मारवाड़ में भी किया जाता है, मारवाड़ में भी ये नृत्य किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताया आपको, इस टाइप से ऐसे पुरुष गोल घेरे में एक दूसरे से डंडे टकराते हुए इस नृत्य को किया जाता है। और बात करें अपन मुख्य केंद्र की इस नृत्य, तो ये कनाना है जो बाड़मेर में ये मुख्य केंद्र है इसका, किसका भाई? गैर नृत्य का। तो गैर कहाँ की फेमस है? तो कनाना बाड़मेर की, ध्यान रखना भाई, मुख्य केंद्र है इसका ये। पुरुष अंगी नापक कपड़े पहनकर इस नृत्य को करते हैं। गैर नृत्य को मतलब कौन सा कपड़ा पहन के करते हैं? अंगी नापक। अंगी ट्यूशन तो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन बार बार कहता हूँ मैं इतना डीप जाने वाला है नहीं, वनपाल और वन रक्षक का जो पेपर आने वाला है वो इतना डीप नहीं जाएगा। अंगी नृत्य, अंगी जो गैर नृत्य करते हैं वो उस नृत्य में अंगी नामक वस्त्र को पहन के नृत्य किया जाता है। और ये भील जाति का मुख्य नृत्य है। मारवाड़ में भी इस नृत्य को करे मतलब किया जाना लगा है। और इस नृत्य को यानी गैर को ऐसे गोल घेरे में जो पुरुष खड़े होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे डंडे टकराते हुए इस नृत्य को करते हैं। बात करते हैं अपन गौरी नृत्य की। वीडियो पूरा आपके नोट्स फॉर्मेट में ही है, आपने हो सके पहले कुछ पढ़ा नहीं हो, लेकिन जब आप एक बात सुनो भाई, आप तैयारी करते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। तो आप रिवीजन करते हैं तो आप नोट्स भी बनाते होंगे। तो नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स को जैसे पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा है ना, उसका जो सार है वो आपके समझ में आ जाएगा। और ये जो फैक्ट भी है, नोट्स भी है, और देखते हैं कि इनसे बात क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। गौरी नृत्य, गौरी नृत्य की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र का ये नृत्य है और ये भील पुरुषों के द्वारा किए जाने। अभी अपन बात कर रहे हैं भीलों के नृत्य की। भीलों के नृत्य अभी पढ़ रहे हैं अपन। गौरी है जो ये देखिए मेवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है अपने यहाँ पर, ठीक है। और भील पुरुषों का ये जो नृत्य है, और रक्षाबंधन के अगले दिन से ये शुरू हो जाता है। गौरी नृत्य कब से शुरू होता है भाई? रक्षाबंधन के अगले दिन से ये शुरू हो जाता है। तो और ये 40 दिनों तक लगातार यानी कि कंटिन्यू ये चलता रहता है। और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। क्या? गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। राई नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो आप बताएंगे गौरी नृत्य। भूलोगे नहीं, याद रखोगे
मेहनत करोगे 2 से 3 महीने तो हो सकता है आपका नंबर, हो सकता है कि आना ही है भाई। वनपाल और वन रक्षक किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास अभी 3 साढ़े 3 महीने आपके पास है, तैयारी करें अच्छे से, नंबर आ जाएगा। युद्ध नृत्य, बिलों का नृत्य, युद्ध नृत्य। तो ये वीर पुरुष हाथों में मतलब हथियार लेकर इस नृत्य को करते हैं। युद्ध नृत्य किससे संबंधित है भाई? तो भील जनजाति से। जो इसके नृत्य हैं बिल्कुल भील जनजाति से संबंधित है। ये भी महिला व पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। ये जो नृत्य है इसमें क्या महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, देखिए आप, ठीक है ना। और 2 वर्त बनाकर नाचते हैं। क्या? 2 वर्त, ऐसे 2 अलग अलग वर्त बनाकर, एक वर्त ये हो जाएगा पुरुषों का और एक हो जाएगा महिला का, और ये 2 वर्त बनाकर यहाँ पर ये नाचते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाथीमना। हाथीमना की बात करें यहाँ पर, तो हाथीमना ये विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। हाथीमना नृत्य कब किया जाता है? तो विवाह के समय, यानी कि शादी समारोह के टाइम इस नृत्य को किया जाता है, हाथीमना को। और ये नृत्य है दोस्तों, ये पुरुष, इस नृत्य में पुरुष हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर ये मतलब नृत्य को किया जाता है। पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेके ऐसे घुटनों के बल बैठकर इस प्रकार से इस नृत्य को करते हैं। फिर बात करते हैं अपन घूमर। देखिए घूमर क्या है? ये बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? घूमर। बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घूमर। नेजा, नेजा की बात करें अपन यहाँ पर, तो नेजा है ये भील व मीणा जनजाति का लोक नृत्य है। किनका भाई? नेजा है जो भील और मीणा। देखिए नेजा नृत्य है वो भील व मीणा जनजाति का लोक नृत्य है। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। नेजा जो नृत्य है इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इसमें लकड़ी के डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। देखा आप, ऐसे लकड़ी का डंडा होता है, इस पर यहाँ पर नारियल बांध दिया जाता है, और ये महिलाओं के पास होता है। और महिलाएं क्या करती है, वो पुरुष इसमें इस मतलब इसको छीनने की कोशिश करती हैं, और महिलाएं इसमें इसकी रक्षा करती है। ठीक है, इस डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है और पुरुष इस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं, तो महिलाएं मतलब इसकी रक्षा करती है। तो वो कौन सा नृत्य है? तो नेजा नृत्य। अब बात करेंगे नेजा नृत्य की। ग्रासिया, तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य हैं अब उनकी अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देखें ग्रासिया में जो भी नृत्य है उसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और 2 अर्धवर्त बनाकर, अर्धवर्त यानी देखिए आप इस प्रकार से 2 अर्धवर्त बनाकर उसमें नृत्य, 2 अर्धवर्त बनाकर नृत्य किया जाता है, और वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मांदल नृत्य की। महिलाओं के द्वारा मांदल जो वाद्य यंत्र है, मांदल वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य ग्रासियों का नृत्य चल रहा है भाई। ग्रासियो मांदल किस जनजाति का नृत्य? ग्रासियों का। लूर है, ग्रासियों का नृत्य है। लूर गोत्र, लूर नृत्य में क्या है? लूर गोत्र की ग्रासिया महिला, ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र है, वो महिलाएं जो होती हैं लूर जाति की, लूर गोत्र की, उन महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य। इस नृत्य में महिलाओं के 2 पक्ष होते हैं। देखिए आप, लूर में जो लूर नृत्य इसमें महिलाओं के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष ये होता है, एक पक्ष ये होता है। पक्ष ए और पक्ष ए और पक्ष बी। इसमें क्या होता है? पक्ष ए क्या करते हैं? ये होता है वर पक्ष और वधु पक्ष। ये होता है वर पक्ष और ये होता है वधु पक्ष। वर पक्ष की जो महिलाएं होती है ना यहाँ पर, वो वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है इसमें, तो वो नृत्य है लूर नृत्य। कूद, कूद नृत्य। देखिए आप, कूद नृत्य है, ये महिला और पुरुष दोनों जो है इसमें भाग लेते हैं कूद नृत्य में, और इसमें भी 2 अर्धवर्त बनाकर नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग इस नृत्य में भी नहीं होता है, कूद नृत्य में। और ये नृत्य तालियों की थाप के साथ बनाया जाता है। ऐसे तालियों की थाप के साथ इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? कूद नृत्य। ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। किससे भाई? ग्रासिया। ये ग्रासिया का जनजाति का नृत्य है कूद। देखो कूद है हो गया, ये लूर हो गया, ये सभी है ना ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। फिर बात करते हैं हम जवारा नृत्य। तो जवारा नृत्य क्या होता है? देखो जवारा नृत्य ये होता है होलिका दहन के समय
होलिका दहन के समय महिलाओं द्वारा हाथों में वो जवार लेकर नृत्य किया जाता है, उसे जवार नृत्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य नृत्य में क्या था, पुरुषों द्वारा जो विवाह के समय ये नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा शादी समारोह के टाइम इस नृत्य को किया जाता है, मौर्य नृत्य को। बात करते हैं गैर नृत्य की। गैर नृत्य अबू क्षेत्र में महिला व पुरुषों का द्वारा, अबू क्षेत्र में कहां पर हुई, अबू क्षेत्र में महिला और पुरुषों द्वारा गणगौर के समय किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। कालबेलिया जो जनजाति है, कालबेलिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सक्रिया। किसकी? सक्रिया नृत्य की बात करते हैं, और ये एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। देखिए आप, युगल, ये एक युगल नृत्य है भाई। निम्न में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? तो आपको पास 4 ऑप्शन हो गए, उसमें आपको जो राइट करना है वो है सक्रिया। कौन सा नृत्य भाई? तो ये सक्रिय नृत्य है, ये युगल नृत्य है, और ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, कालबेलिया जनजाति से। बागड़िया, ये बागड़िया भी कालबेलिया जनजाति से है, ये सक्रिय भी कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय इस नृत्य को किया जाता है बागड़िया जो नृत्य है इसमें क्या है, कालबेलिया महिला है वो भीख मांगते समय ये नृत्य करती हैं। बात करें अपन सक्रिय नृत्य की, तो देखो महिलाओं के द्वारा वर्ताकार मार्ग पर, देखिए वर्ताकार मार्ग पर तेज गति से, ऐसे वर्ताकार ये आपका उस टाइम ये जो मार्ग होता है इस टाइप का, उस पर तेज गति से घूमते हुए इस नृत्य को किया जाता है। मुख्य बात करें अपन इस नृत्य की, मुख्य जो नृत्यगना कौन है, तो गुलाबो। कौन है भाई? गुलाबो की कहानी सुनी है क्या आपने? गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? तो सक्रिय नृत्य से। इंडोनी नृत्य की अपन बात करें यहाँ पर। इंडोनी नृत्य में ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। इनकी महिला पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग ले सकते हैं। मुख्य अपन बात करें वाद्य यंत्र की, तो इसमें पुंगी और खजरी इस इंडोनी नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं। पणिहारी की बात करें तो देखें महिला पुरुष दोनों इसमें भाग ले सकते हैं, पणिहारी नृत्य में बिल्कुल ले सकते हैं भाई। और ये पणिहारी गीत पर आधारित नृत्य है, पणिहारी गीत है उस पर आधारित ये पणिहारी नृत्य है। कालबेलिया की बात करें अपन, कालबेलिया, तो देखें कालबेलिया में क्या होता है, कालबेलिया जो नृत्य है उसमें अगर देखते हैं अपन वाद्य यंत्रों की, तो कालबेलिया जो नृत्य है इसमें एक पुंगी वाद्य यंत्र होता है, एक खजरी होता है, एक बीन होता है और एक डप होता है, डप। और यूनेस्को की विश्व विरासत जो लिस्ट है उसमें इसका नाम शामिल है कालबेलिया नृत्य की। और प्रशिक्षण केंद्र की अपन बात करें कालबेलिया के, तो ये है भैया हाथीगांव कहाँ है? आमेर में। आमेर कहाँ है? तो जयपुर में। आमेर कहाँ है? जयपुर में। कंजर, अब बात करते हैं कंजर जाति। कंजर जो जनजाति है उनका प्रसिद्ध जो नृत्य है वो सक्रिय नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और ये नृत्य खुशनी नामक वस्त्र पहनकर किया जाता है। कौन सा वस्त्र भाई? खुशनी ये एक वस्त्र का नाम है, जिसको इस वस्त्र को पहनकर जो नृत्य किया जाता है वो है सक्रिय नृत्य। किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो कंजर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। धाकड़, ये धाकड़ नृत्य है, ये भी कंजर जाति संबंधित है, कंजर जाति से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो नृत्य है ये झाला और बिंदा पाव के बीच हुए जो युद्ध है उनको उनकी याद में इस नृत्य को किया जाता है, धाकड़ नृत्य को। किसको भाई? धाकड़ नृत्य को। बात करें कथोड़ी जाति, देखिए कथोड़ी जाति की बात करें अपन, तो कथोड़ी जाति में पहली बात करते हैं अपन मावलिया। ठीक है, मावलिया नृत्य की बात करें, मावलिया नृत्य ये नवरात्र के समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नवरात्र के समय पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मावलिया नृत्य। नवरात्र के समय पुरुषों के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है। ये किस जनजाति से संबंधित है? कथोड़ी जनजाति से। बात करते हैं होली जनजाति, होली की। होली नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा होली के समय ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर ये नृत्य किया जाता है। क्या? महिलाओं के द्वारा पिरामिड बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। और महिलाएं, देखिए आप, महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर इस नृत्य को करती है। कौन सी भी? फड़का साड़ी पहनकर इस नृत्य को करती है महिलाएं।
मेव जाति की बात करें अपन, मेव जाति में सबसे पहले अपन बात करते हैं रणबाजा और रतवई। ये दोनों जो नृत्य हैं, रणबाजा और रतवई, ये दोनों नृत्य मेव जाति से संबंधित नृत्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रणबाजा की। ये महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग ले सकते हैं। रतवई की बात करें तो महिलाएं सिर पर अंडोनी तथा सिर की रखकर इसमें नाचती हैं और पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र की अपन यहाँ पर बात करें तो दमामा और टामक, दमामा और टामक ही इनके मुख्य वाद्य। दमामा और टामक किस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं? तो रतवई। दोस्तों आपने आज देखे हैं राजस्थान के जो नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को